राम जन्मभूमि न्यास के महंत रामविलास वेदांती ने नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी बलवीर गिरी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, क्या कहा है अपने पूरे बयान में, आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम बताते हैं। और उससे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं, संगम तट की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपको बताते चले कि महंत नरेंद्र गिरी को यहाँ पर पहले स्नान कराया जाएगा और उसके बाद बाघंबरी मठ के भीतर नींबू के पेड़ के नीचे उन्हें भू समाधि दी जाएगी, जो कि उनकी अंतिम इच्छा थी। अपने सुसाइड लेटर में इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि मठ के भीतर ही उन्हें भू समाधि दी जाए। सीधे चलते हैं संगम तट पर, हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, तस्वीरें आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, वहां क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए महंत नरेंद्र गिरी का जो पार्थिव शरीर है वो लाया गया है संगम तट पर। आप देख सकते हैं कि उनके अनुयायी, उनके शिष्य, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक तरह से देखा जाए तो हुजूम जैसा नज़र आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितनी मान्यता रही होगी लोगों के बीच में उनकी, जिस तरीके से उनकी अंतिम शव यात्रा यहाँ पर पहुँची हुई है संगम तट पर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संगम के पास ही लेटे हुए हनुमान मंदिर है, जो मठ है वो भी उनके अंतर्गत आता था और अब उनका शव यहाँ पर लाया गया है कर्मकांड के लिए। यहाँ पर उनके शव को स्नान कराया जाएगा, शुद्धिकरण किया जाएगा, इसके अलावा गंगा जल पिलाया जाएगा, जिसको आचमनी कहते हैं। वो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियाँ हो चुकी है। और आप देखिए किस तरीके से उनका जो पार्थिव शरीर है एक बड़ी गाड़ी में यहाँ पर लाया गया है, जिसको फूल मालाओं से सजाया गया है। इस पीछे आप देखेंगे कि लंबी कतार लगी हुई लोगों की पहले से हुजूम यहाँ पर पहुँचा हुआ है। यहाँ पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अलावा यहाँ की मेयर, तमाम आला अधिकारी, तमाम मंत्री, विधायक, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं अंतिम विदाई देने के लिए। और धीरे धीरे देखिए ये पूरा जो हुजूम है उनके शव के साथ आगे बढ़ रहा है संगम तट पर। और कुछ ही देर बाद जो कर्मकांड है उसकी शुरुआत होगी, जिसमें उनके शरीर का संगम तट पर रख करके शुद्धिकरण किया जाएगा। इसके अलावा उनको आचमनी की जाएगी गंगा जल से। इसके बाद जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ से लेटे हुए हनुमान मंदिर ले जाया जाएगा। वहाँ पर लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे, जो उनके शिष्य हैं, अनुयायी हैं या प्रयागराज के लोग हैं या दूर दराज के इलाके से जो लोग आए हुए हैं उनका अंतिम दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद सीधे उनकी जो शव यात्रा है वापस बाघंबरी मठ पहुँचेगी, जहाँ पर उनको समाधि दी जाएगी, भू समाधि दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा उसके लिए भी वहाँ से तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। और जैसा कि उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था उसी के मुताबिक उनको भू समाधि दी जाएगी, योग मुद्रा में समाधि दी जाएगी। तो अगर बात की जाए यहाँ की या लेटे हुए हनुमान मंदिर की या जहाँ उनको भू समाधि दी जानी है, सब जगह से पहले से इंतज़ाम कर लिए गए हैं, व्यवस्था कर ली गई है। और अब संगम तट पर देख सकते हैं इस बड़ी गाड़ी में उनके शव को लाया गया है। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम वीआईपी मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। इसके अलावा जो साधु संत सन्यासी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, शिष्य उनके हैं, अनुयायी हैं और आम जन भी भारी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर शव पहुँचा है महंत नरेंद्र गिरी का। बिल्कुल, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपके माध्यम से उमेश, और संगम तट की तस्वीरें हैं। जैसा उमेश बता रहे थे कि यहाँ पर पार्थिव शरीर को पहले स्नान कराया जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से मठ के अंदर जो भू समाधि देने का पूरा कार्यक्रम है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर साथ में मौजूद हैं और अंतिम दर्शन के लिए पूरी यात्रा निकली है कि जो आम लोग हैं, जो मानते थे महंत जी को, वो उनके अंतिम दर्शन कर सके। लेकिन ये पूरा मामला जो है वो उमेश पेचीदा होते जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो यही समझ में आ रहा है कि फांसी पर लटकने की वजह से ही, दम घुटने की वजह से ही उनकी मौत हुई है।